Fortunate and misled by some vested interest people also. इन लोग क्या करता है कि एक ही आदमी ऑफिसर भी बनता है, एक ही आदमी लीडर भी बनना चाहता है, एक ही आदमी बागान भी करना चाहता है, एक ही आदमी मछली भी पालना चाहता है। अशी जरकर गामलिन है, ही वॉज मिनिस्टर ऑल्सो इन बीजेपी, ही वॉज मिनिस्टर ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम वो लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है। ही इज still might be in BJP or not. Congratulations. 9 years of Modi government और 7 years of Pema Khandu government जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए, तो आपका फर्स्ट रूलिंग आज काफ़ी लंबा आपका एरिया का अंदर आपका लीडरशिप में जो है एरिया 27 मोमेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप लगभग 48 मिनट्स लगा है, उसमें भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। सबको पता है आप अभी अच्छा काम कर रहे हैं, तो लेकिन सर एक समय सीधा सवाल है, ज़्यादा लंबा एरिया रहेगा। एक समय ऐसा लगता था 27 निर्मोगा में न्यामर कर्मा अनकॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि आपका काम को देख के सब ऐसा लगता था। लेकिन अभी 1-2 महीना रिसेंटली चल रहा है, आपका अगेंस्ट में कैंडिडेट आ रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर है जो वॉलंटियर रिटायरमेंट भी अप्लाई किया है, इसमें सर आपका क्या कहना है? अभी इस बात पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम मैं एनपीपी के साथ कॉन्टेस्ट किया था, हमारा जारपुंग गामलिन के साथ में, ही इज़ माई मागबो ऑल्सो। तो हम दोनों भी मिल के ये बात हुआ था कि उसने भी मुझे कहा था कि आप अच्छा काम कर रहा है, एरिया को आप अच्छा लीड करके ले जा रहा है, और स्टेट में पेमा का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इससे आगे चलना चाहिए। अभी जारपुंग गामलिन साहब भी ये 10 तारीख को हम लोग ऑफिशियली हम लोगों का टीम के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जारपुंग गामलिन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई ऑफिसर हम लोगों का इधर में स्पेशली मैं सबको ये खुले दिल से कहना चाहूँगा, इन मुनपा कम्युनिटी, इन अदर कम्युनिटी पीपल आर डिवाइडेड। जो नौकरी वाला है नौकरी में है, जो पब्लिक का सेवा के लिए पब्लिक लीडरशिप में वो पब्लिक लीडरशिप में है, जो दूसरा सेक्शन में मछली पालता है या बिजनेस करता है वो अलग सेक्शन में है। पर हम लोगों को इधर में दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो, एंड अनफॉर्चुनेट एंड मिसलीड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल ऑल्सो। इन लोग क्या करता है कि एक ही आदमी ऑफिसर भी बनता है, एक ही आदमी लीडर भी बनना चाहता है, एक ही आदमी बागान भी करना चाहता है, एक ही आदमी मछली भी पालना चाहता है, सारा चीज़ एक ही आदमी करता है। अभी सोसाइटी को डिसाइड करना है कि लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से आज तवांग जैसे में आपका डेली 25 से 30 हज़ार आदमी दिल्ली तवांग पहुंचता है टूरिज़्म के लिए। आज नामसाई जैसे में हर सैटरडे संडे 60-70 आदमी जाके 60-70,000 आदमी जाके नामसाई में लोग जाते हैं। उनका टूरिज़्म किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल होस्टेड G20 C20 फॉरेन डेलीगेट्स को नामसाई जैसे में एक रात रुकाने का आज का दिन में अरुणाचल दम रखता है। ऐसे अरुणाचल में, ऐसे बढ़ते अरुणाचल में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को किस प्रकार से ले जाना है, पब्लिक शुड थिंक एंड डिसाइड। नंबर 1, अगर कोई आदमी कम्युनल बेस में वोट मांगता है, वो सबसे गिरा हुआ और सबसे नीचे स्तर का आदमी है। आज का दिन में हम लोग ये सोच के चलना है कि मैं आज देगो कंपनी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मेरा ऐसे सोच होना चाहिए कि देगो कंपनी से भी कोई बच्चा आने वाले समय में अमेरिका जाके भी बिजनेस करना चाहिए, यूरोप जाके भी बिजनेस करना चाहिए। कलकत्ता मुंबई तो सामने हो गया, वी आर वर्ल्ड इज ग्लोबल नाउ। इस आज के समय में मैं अपने टेन्योर में मैंने काम किया है, एंड मैं अपना कामों को पब्लिक डोमेन में रखूँगा। आने वाले समय में भी किस प्रकार से और अच्छा करना चाहता हूँ उसको भी पब्लिक के सामने रखूँगा, और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है, उससे हम लोगों को लेने देने। सर ये जो रूमर्स, मेरा सवाल का जवाब सर आप सही ढंग से सर नहीं दे सर, वो जो रूमर्स जो हम सुन रहे हैं सर, ये सही है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, अरुणाचल में ऑफिसर्स
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी है, आप एक कोई अच्छा ऑफिसर है तो उसको ऑफिस में रहने दीजिए और उसको पब्लिक डोमेन में लाएगा, उसी का फैमिली को सारा चीज़ कराएगा बोलने से विल बैक टू पेविलियन अगेन। एंड माई थिंग इज़ चाहे कोई भी आ जाए, मेरा कहना यह है कि आज का डेट में यू शुड नॉट इनकरेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी और इन वेस्ट सियांग किसी ऑपोजिशन पोल से किसी लीडरशिप को आप इनकरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आलो का आप देखिए, वन टाइम वी वर क्राइंग फॉर वन लोअर सियांग, नाउ वी गॉट लेपारादा, वी गॉट लोअर सियांग, वी आर क्राइंग फॉर हाईवेज, किस प्रकार से हाईवे का दुर्गति हो गया था और किस प्रकार से अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस प्रकार से आलो टाउनशिप बदल गया है। दिस ऑल इज पॉसिबल only when we shake hand with the ruling government and when we shake hand with Pema Khandu and when we shake hand with Kiren Rijiju and when we shake hand with Narendra Modi. सर मेरा दूसरा सवाल, सर अभी इलेक्शन आने को है, 10 महीना ही बच गया है, तो अभी हर जगह ये मेन टॉपिक जो है इलेक्शन का विषय नहीं बात करते हैं। तो सर अभी वेस्ट सियांग में जैसे आप आलो से बेस कर रहे हैं, हम आपका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में ऐसा ये रहा है, जैसे आपने खुद भी कहा है जारपुंग गमीन साहब भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमने भी सुना है, शायद तो सही निकला है। तो आपका तरफ से ऐसे सब बोल रहे हैं कि हमारा कपक साहब जो है गमलिन फैमिली के साथ मिल रहा है और उनके फैमिली की तरफ से प्रिंसिपल में कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा और जाकर गमलिन साहब को आलो ईस्ट में जो आप सपोर्ट करेगा, इस तरह का मैसेज भी वायरल हो रहा है, तो इसमें सर आपका क्या कहना है? ठीक है, इसमें ऐसा है, मैं बताया हूँ आपको, जारपुंग गमलिन साहब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट किया था एंड ही इज सपोर्टिंग आवर कोज फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। हम लोग जिस सोच के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी आगे बढ़ रहा है उसको सपोर्ट करते हुए हम लोगों के साथ वो आएंगे ऐसा कहा है और वो बीजेपी को ज्वाइन करेगा ऐसा कहा है। और हमारा आलो ईस्ट का हमारा जो आशी जारकर गमलिन है, ही वॉज मिनिस्टर ऑल्सो इन बीजेपी, ही वॉज मिनिस्टर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम वो लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है। ही इज स्टिल माइट बी इन बीजेपी और नॉट, दैट ऐसे ही बता पाएंगे, मुझे तो पता नहीं है। मगर कोई आदमी बीजेपी का पोल में आके बीजेपी में टिकट मांगने आने से, मेरा एरिया में भी कोई आता है तो उसको मैं वेलकम करता हूँ, मगर लेट अस हैव ए डिस्कशन, लेट अस हैव ए डिबेट ऑन ए टॉपिक विच इज़ रिलेवेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, विच इज़ रिलेवेंट फॉर आवर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं कि अपोजिशन को तो मैं ऐसे नहीं मानता हूँ कि आज जारकर को मैं उधर सपोर्ट करूँगा या इस प्रकार की बात है, तो वो तो गलत बात है। अगर वो बीजेपी में आके टिकट मांगता है, उसमें मेरा एरिया में भी कोई बीजेपी में आके टिकट मांगना चाहता है, मैं उसको भी वेलकम करूँगा। मगर मेरा एरिया में भी कोई अपोजिशन का नाम लेकर जब पूरा इंडिया, पूरा भारतवर्ष ये डेवलपमेंट का ट्रैक का साथ जुड़ना चाहता है और कोई अपना सेल्फिश मोटिव के लिए हर इलेक्शन में पैसा का खरीद फरोख्त होना है, हर इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा होना है, कौन सा किताब में लिखा है? हम लोग शांतिपूर्वक भी इलेक्शन कर सकता है, तो क्यों ऐसे हम लोगों का एक बना के रखा है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, मेरा इधर में 5 ZPMs है, 1 ZPM में कॉन्टेस्ट हुआ है, 4 ZPM अनओपोज हुआ है। पहले हिस्ट्री रहा है 27 लिरमोवा में, जब भी पंचायत इलेक्शन होता है 100 से ज़्यादा केस रजिस्टर होता है। पंचायत इलेक्शन तो खत्म हो जाता है, जो 2 कॉन्टेस्ट करने वाला, अंचल में कॉन्टेस्ट करने वाला, ग्राम में कॉन्टेस्ट करने वाला, दोनों का दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर इस बार आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम हैविंग सच ए टीम। हम लोगों ने एक केस रजिस्टर होने नहीं दिया, एक घर को झगड़ा होने नहीं दिया है। पंचायत इलेक्शन हम लोग निकाल के लेके आए। नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि MLA इलेक्शन भी इस प्रकार से हम लोग आगे लेके चले। तो इसलिए जो आलो का जो टॉपिक है, मैं उधर इस प्रकार से करूँगा या इस प्रकार से करने वाला हूँ, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट, बिकॉज मैं एक बीजेपी का MLA हूँ, एक गवर्नमेंट का, पेमा खांडू गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ। आई विल टॉक फॉर बीजेपी पार्टी, आई विल वर्क फॉर बीजेपी पार्टी, वट एवर थिंग्स आई विल डू, दैट विल बी ओनली फॉर बीजेपी पार्टी एंड अंडर द पार्टी अम्ब्रेला ओनली। सोशल मीडिया में जो आपके खिलाफ जो
औरत है जिसको लेजेंडरी आंटी कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि न्यामार कारबाग कुछ समय दिया है, शायद आपने भी देखा होगा, 15 दिन के बाद 7 दिन के अंदर उसको माफ नहीं मानता है, तो आपका अगेंस्ट में हमेशा गाली पूरा जो है सोशल मीडिया पर कर रहेगा, इसमें सर आपका क्या कहना है? वो स्पेशली विथ माई फोल्डेड हैंड, मेरा जितने भी औरत लोग है वो किसी औरत के खिलाफ नहीं बोला हूँ। शायद मेरा आप मेरा घर में परिवार में मेरा पोलिंग बूथ है, आप किसी को भी पूछ लीजिए मेरा अपना माँ बाप का साथ बिहेवियर कैसा है, मैं अपने माँ बाप को कैसे रखता हूँ, पिताजी को मैं सेवा, मेरा पिताजी मर गया है मगर भी मेरा पिताजी को मैं सेवा किया है कि नहीं किया है, मेरा किसी अड़ोस पड़ोस को पूछ लीजिए मैं किस करेक्टर का आदमी हूँ। मेरा ये कहना है कि वो आंटी ने बहुत बड़ा टॉपिक में मुझे बहुत चीज़ बोला था, इसलिए मैंने बोला था ताकि मैं लीजेंडरी लता मंगेशकर को मैं लीजेंडरी मानता हूँ, क्योंकि वो सुरों की देवी थी और जिस प्रकार से उन्होंने हम सबको आज भी उसका गानों के माध्यम से उसको याद करने पे मजबूर करके रखा, सी वॉज ए लीजेंडरी। मैं अशमोग को लीजेंडरी मानता हूँ एक सिंगिंग में, क्योंकि मोग दोजी को, चाहे आपको चांगलांग का आदमी हो चाहे तिरप का आदमी हो, मैं जब भी कहीं भी टूर जाने से पोलो व लोग बोलने से उन लोग सब मालूम है कि ये मोगदोजी है। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैं मार्तो कामदाक को भी लेजेंडरी मानता हूँ। जब मैं एक नेपाली कम्युनिटी का, एक गुरखा कम्युनिटी का एक प्रोग्राम में मैं ईटानगर में कहीं में था, दैट टाइम एक न्यूज़ आया कि असी मार्तो कामदाक जो है मर गया है। तो हम तो दुखी था ही, मेरा साथ साथ नेपाली कम्युनिटी का आदमी लोग भी दुखी था। आई आस्क व्हाई, तो उन लोगों ने कहा कि मार्तो कामदाक का गाना को सुन के हम लोग बड़ा हुआ है। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड लेजेंडरी, जिसको आदमी मरने का बाद याद रखता है। मैं अभी भी ये आंटी को कहूँगा कि अभी भी आप अच्छा काम कीजिए, जब तक जीवित है अच्छा काम कीजिए, लोग आपको सच में लेजेंडरी बुला सकते हैं। मगर मेरे लिए लेजेंडरी शब्द एक बहुत रेस्पेक्टेबल शब्द है और मैं हर किसी के ऊपर मैं इसको फिट बैठते हुए मैं नहीं देखता हूँ। जी सर, अभी भी आपने अपने पूरे बातों के दौरान संभावना जताई कि आपके इलाके में कम्युनल कलर से राजनीति को रंगने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सर 27 निर्मोगा के अंदर जो निर्मोगा के जिला परिषद है बाबुल रोमिंगी, जो कि पूर्व जिला परिषद चेयरपर्सन रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करके अभी नया तुमको जिला परिषद चेयरपर्सन बन गए। तो क्या आपको लगता है कि इस बात को लेकर, इस बात को तौर मरोड़ के पेश किया जा सकता है आपके इलाके में आने वाले? सी देखिए, जो जेडपीसी का मामला है, डेट इज़ जिला परिषद जो हमारा जो पंचायती राज संगठन है वो अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। किस प्रकार से उनके पास नंबर का उपलब्धि है, इस प्रकार से उनका सारा चीज़ होता है, डेट इज़ सेपरेट पार्ट। जो बात कम्युनल का बात मैंने कहा हूँ, मैं हर समय कहता हूँ, अगर कल को कोई सपोज कोई डॉक्टर है, वो टाइटल पादू है, अगर कल को वो बोल देगा मैं पादू आदमी पहले इलाज करेगा, उसका बाद पादू अगर बगुम कलान है तो मैं बगुम कलान का इलाज करूँगा, उसका बाद दूसरा जाति को देखूंगा। इस प्रकार से समाज और दुनिया नहीं चल सकता है। दिस विल बी एंड ऑफ एवरीथिंग। अगर कल को हम लोग इलाज के लिए गुवाहाटी जाते हैं, कल को इलाज के लिए हम लोग तमिलनाडु जाते हैं, कल को तमिलनाडु बोल देगा कि तमिलनाडु का अलावा दूसरा आदमी मत आओ, ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए और ये होगा भी नहीं। मैं खुद करको समाज से हूँ, रिबा बासार गेई करबाग हम लोग भाई भैया है। अगर करको समाज का प्रेसिडेंट पटवा जारी कर देगा कि न्यामा करबाग को 27 का अंदर में एकदम करको फुल सपोर्ट करता है, करबाग गेई का अंदर में मेरा लड़ाई हो जाएगा। करबाग गेई एज ए होल, मेरा यहाँ में करबाग गेई 4 बस्ती है और हम लोगों का बस्ती वहाँ से टूटकर लिबुबोनो में सेटल है, करबाग एंड गेई, कंबा टाउन में सेटल है करबाग एंड गेई, कारगा पोलिंग स्टेशन में सेटल है करबाग एंड गेई, आपका डेगो कमकी में सेटल है करबाग एंड गेई, दारी फार्म में सेटल है करबाग एंड गेई, कुनुयामी में सेटल है करबाग एंड गेई। ऑल टोटल हमारा इन वोटिंग टर्म्स में 1100 का लगभग हमारा वोटर है। लास्ट टाइम
हमारा जो जारपुम गमलिन साहब था उसको भी 350 से ऊपर वोट मिला है। जो आदमी कारबाग आदमी जो गए आदमी हमको वोट नहीं मारा है, हम उसको कारबाग नहीं गए नहीं, हम क्यों बोलेगा? रादर आई शुड प्लीज देम, मेरा काम को देखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, नो आपका काम करेगा, नो डोलू काम करेगा, बोल बोल के आज के डेट में दे आर ऑल्सो क्वाइट हैप्पी विद मी। बहुत लोग आ रहा है मेरे साथ में। और रेसिप्रोकेट गमलिन का 4 बस्ती है, गमलिन 4 बस्ती में भी मैं 300 से ज़्यादा वोट मुझे भी मिला है। दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज हाउ यू अप्रोच पीपल एंड हाउ यू मैंने आप कम्युनल लेवल में कोई चीज़ को ले जाने से दिस इज नॉट जस्टिफाई। आजकल का ये कंप्यूटर एज में इस प्रकार का कोई आदमी बात करने से भी उन लोग तो आज सोच रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं क्या है, कल को यही आदमी बूढ़ा भी होगा, यही आदमी एज का साथ चलने नहीं सकेगा, फिरने नहीं सकेगा, कई दिन बैठा रहेगा, मगर यही उसका वीडियो क्लिप उसका बच्चा भी सुनते रहेगा, उसका बच्चा का बच्चा भी सुनते रहेगा, उसका पोता पोती का पोता पोती भी सुनते रहेगा और हमेशा बोलते रहेगा कि मेरा जी किस मेंटेलिटी का आदमी था। उसका हर अच्छा काम कहीं और चला जाएगा, उसका खराब चीज़ हमेशा आगे फोकस रह जाएगा। तो इसलिए अनब कदम में देखो एक पाक खिलो मतलब काक पलंग जाति जुति नोक ngो के ओमे कदम हमेशा एडवाइस करता हूँ। आज के डेट में लखीमपुर से भी हमारा दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, सिलापत्थर से भी हमारा दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। न्यामर कारबाग का दोस्ती हो सकता है तो मेरा यूथ लड़कल को क्यों नहीं हो सकता है? हम इन लोग को हमेशा एडवाइस करता हूँ। कभी भी आलो आता है, सुंतरा 50 रुपये में एक तो हम लोग को टुकड़ी मिलता है, सुंतरा एक तो बनने वाला टुकड़ी मिलता है। हम लोग के लिए वो काम का नहीं है, हम लोग रोज खाता है उसको। एवं बोलेला नो लखीमपुर बोले इम्पैक्ट होना लखीमपुर बोलोगा अजय को जिपेक्ट इंजम बेनम असबु मन मुझ को असबु मने अन आकी लोग निकालना जरूरी नहीं है। बीइंग एन ह्यूमन रेस वी आर ऑल वन। ये दुनिया आपका है, हर दुनिया में जाके बिजनेस कीजिए ना, आपका बच्चा को अच्छा फुटबॉलर बनाइए ना, अमेरिका में खेलने दीजिए ना। फुटबॉलर बना के सिर्फ बगुम के लिए खेलना है या कारकों के लिए खेलना है बोलने से उसको फुटबॉलर भी मत बनाइए। दुकान खोल के सिर्फ न सोचेगा कि सिर्फ कारको आदमी दुकान में आना है, उसका मतलब आप बिजनेस भी मत कीजिए। आज के समय में आपका पास आइडिया है, आपका आइडिया को एग्जीक्यूट करना सकना चाहिए, दुनिया आपको स्वागत करेगा विथ फोल्डेड हैंड। आज नरेंद्र मोदी बोलने से इंडिया में मोदी जाति कितना है, भारत का प्रधानमंत्री है वो। चौना मीन बोलने से मीन जाति कितना है नमसे में, मगर एक लीडरशिप है, लीडरशिप के ऊपर बात करो। चौना मीन जिस प्रकार से अच्छा से काम करता है उस चीज को हम लोग सीखना है। पेमा खांडू खांडू फैमिली कितना है जाति उधर में तवांग में, मगर खांडू फैमिली ने एक पहचान बना दिया। पेमा खांडू कोई रास्ता को शुरू करता है तो खत्म करता है, कोई बिल्डिंग को शुरू करता है तो खत्म करता है, कोई पॉलिसी बनाता है तो सबके लिए बनाता है। ये पहचान का साथ एरिया आगे बढ़ रहा है। तो वी शुड ऑल थिंक दैट कि वो दिन दूर नहीं है, मेचुका बहुत आगे जा रहा है टूरिज्म मोड में। वाई डोंट आलो, वाई डोंट आलो ईस्ट, वाई डोंट आलो वेस्ट, वाई डोंट 27 लिरमोगा। हम लोग क्या एक दूसरे को लड़ के बैठने का ठेका हम लोग ही लेकर रखा है क्या? एक दूसरे का जाति का अंदर में लड़ने का ठेका हम लोग ही लेकर रखा है क्या? टुडे ऑल्सो आई एम सेइंग आलो इज ऑल्सो माइन। आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में केंतो जिनिज साहब का जितना अधिकार है, बागरा साहब का जितना अधिकार है, मेरा भी इतना अधिकार है। मैं तो खुले शब्दों में सबको बोलता हूँ, मुझे भी कोई रोड का जिम्मेवारी दे दीजिए, न्यामर जी आप ये रोड बना दीजिए, हम बनाएगा। मुझे भी एक बिल्डिंग दे दीजिए, बना दीजिए, हम भी बनाएगा। इक्वली मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी केंतो जिनिज साहब कीजिए, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी करूँगा। रेसिप्रोकेट हम लोग सबको एक साथ लेके चलना है।